हेलो दोस्तों, व्हाट इज CBM यानी कि क्यूबिक मीटर। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। माई सेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, जब हम कोई भी गुड्स को बाय सी, बाय रोड या तो बाय रेल ट्रांसफर करते हैं एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट के लिए, तो उस वक्त हमारा जो गुड्स है उसके ऊपर लगने वाले जो चार्जेस हैं वो कहीं ना कहीं CBM के ऊपर काउंट होते हैं। यानी कि जो चार्ज एप्लीकेबल होता है वो आपका कितना CBM गुड्स है उसके ऊपर होता है। तो क्या होता है ये CBM यानी कि क्यूबिक मीटर। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों, 1 CBM का मतलब होता है कि आपके गुड्स की लेंथ, विड्थ एंड हाइट यानी कि 3 डायमेंशनल L, W एंड H ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर है। अगर आपका बॉक्स 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का है तो उसे हम बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर। अगर हम बात करें 20 फुट कंटेनर के बारे में तो उसमें जो इफेक्टिव जगह होती है वो तकरीबन 34 क्यूबिक मीटर होती है। और अगर हम बात करें 40 फीट कंटेनर के बारे में तो उसमें जो इफेक्टिव जगह होती है वो तकरीबन 67.5 CBM होती है। इसका मतलब आप उससे ज़्यादा गुड्स का वॉल्यूम उसमें भर नहीं सकते। तो CBM एक वॉल्यूम मैट्रिक आपको यूनिट देता है जहां से ये पता चलता है कि आपके गुड्स का टोटल वॉल्यूम कितना है। चलिए बात करते हैं कि इस वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं या तो उसको काउंट कैसे करते हैं। मैं 3 अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम वॉल्यूम काउंट करते हैं तो किस तरह से उसको CBM के तौर पे हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स है जो रेक्टेंगल भी हो सकता है या तो फिर स्क्वायर भी हो सकता है। तो जब भी कोई बॉक्स रेक्टेंगल या स्क्वायर हो तो हमें पता है कि उसके अंदर L, W एंड H हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो सिंपल उन तीनों को अगर आप मीटर में मेजर करते हैं, आई एम रिपीटिंग, व्हेन हम मीटर के अंदर उसको मेजर करते हैं और फिर उस डायमेंशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो भी मेरे सामने फिगर आएगा वो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे बॉक्स का साइज है 1 मीटर बाई 2 मीटर बाई 3 मीटर, तो अल्टीमेटली ये होगा 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू 6 क्यूबिक मीटर। इसका मतलब ये डायमेंशन 6 CBM है। तो ये तो इजी होता है और आइडेंटिकल होता है कि आपका बॉक्स अगर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर है तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो कि आपने किसी कंसाइनमेंट को सिलिंड्रिकल शेप के अंदर पैकिंग किया है, तो सिलिंड्रिकल शेप के अंदर 3 डायमेंशन इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। जैसे कि आपको पता है कि जो आपको हाइट दिख रही है वो क्लियरली आइडेंटिकल है, बट व्हाट अबाउट द विड्थ एंड लेंथ। तो दोस्तों, उसके टॉप पोर्शन या तो बॉटम पोर्शन में जो भी बड़ा डायमेंशन है उसका हम डायामीटर लेते हैं और उस डायामीटर को हम लेंथ और विड्थ के बेस पे काउंट करेंगे। और इस लेवल पे हमारे पास लेंथ, विड्थ एंड हाइट के डायमेंशन आएंगे। जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में काउंट करके तो हमें उसका CBM मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर मान लो आपका कोई अनइवन शेप कार्गो है तो उसमें जो हाईएस्ट डायमेंशन हो 3 डायमेंशनल शेप में उसे हम काउंट करेंगे और उस बेस पे हम उसका CBM फाइंड करेंगे। तो दोस्तों, CBM को परफेक्ट फाइंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो फाइनल चार्ज लगने वाला है कंसाइनमेंट के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग का या तो फ्रेट का, वो CBM के ऊपर ही जाने वाला है। तो ऐसे केस में CBM को फाइंड आउट करना प्रॉपर वे पे ये बहुत ज़रूरी है, जो आज हमने सीखा। तो दोस्तों, CBM काउंट करने के बाद अल्टीमेटली आपका जब CH के साथ बातचीत होता है तो वो आपको बताता है कि आपके पर CBM ये फ्रेट का चार्ज कितना लगेगा एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि आपका अगर LCL कार्गो है तो उसका चार्ज कितना हो सकता है। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिगार्डिंग ऐसी ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।